नमस्कार। आज का जो टॉपिक है यत्न। यत्न क्या है, यत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, अर्थात जिस वर्ण का अपन उच्चारण करते हैं उसका हमारे शरीर में जो हम प्रयास करते हैं उसको यत्न कहते हैं। और यत्न दो प्रकार के हैं, एक है आभ्यंतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। दोस्तों, जो आभ्यंतर यत्न है उसको प्रयत्न भी कहते हैं, क्योंकि वो ही प्रकृष्ट यत्न है, इसलिए उसको प्रयत्न भी कहा है। यहां एक चीज और बता देता हूं साथियों, वो मैंने कल भी बताया था कि जो उच्चारण स्थान है उनकी उपयोगिता क्या है। तो उच्चारण स्थान हो या यत्न हो, इनका जो प्रयोग है वो सवर्ण संज्ञा के प्रसंग में किया जाता है। यानी जब उच्चारण स्थान से सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यानी वहां कोई कमी रह जाती है, तो फिर यत्न के आधार पर सवर्ण संज्ञा की जाती है। और इसमें भी एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि जब आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यानी यहां भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन, विवाद रह जाता है, तो फिर बाह्य यत्न के आधार पर, अर्थात बाह्य यत्न यानी आंतरतम्य परीक्षा के आधार पर। और आंतरतम्य परीक्षा क्या है? तो वो यह है कि जब उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न के आधार पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाती है, तो फिर बाह्य यत्न के आधार पर सवर्ण संज्ञा की जाती है। और दोस्तों, इसे ही आंतरतम्य परीक्षा कहा जाता है। तो यह उपयोगिता है यत्नों की, यानी सीधा सीधा यह कहे कि सवर्ण संज्ञा के लिए यत्नों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम एक एक यत्न को समझते हैं। तो जो पहला जो यत्न है वो है आभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये आभ्यंतर प्रयत्न सामान्यतया 5 प्रकार का होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो सामान्यतः 5 प्रकार का होता है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 4 ही प्रकार का माना गया है, क्योंकि वहां विवृत यत्न में ही ईषद विवृत को शामिल कर लिया जाता है। उसको भी समझेंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि प्रश्न जब इस प्रकार से आए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो 4 हैं। लेकिन प्रश्न जब ऐसा पूछा जाए कि सामान्यतः या यो पूछा जाए कि
आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो हमारा जवाब होगा 5 और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4। दोस्तों, ये जो यत्न है आभ्यंतर और बाह्य, तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है कि जो उच्चारण स्थान है, यानी जो किसी भी वर्ण का जो उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन जब उच्चारण करने के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो बाह्य यत्न है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना चाहिए कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो आभ्यंतर यत्न है। लेकिन किसी भी वर्ण के बाद, यानी उसके उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, दोनों यत्नों में आंतरिक प्रयास किया जाता है, क्योंकि यत्न का मतलब ही आंतरिक प्रयास है। यानी यत्न का यदि शॉर्टकट में कहे तो आंतरिक प्रयास ही इसका अर्थ है। लेकिन आभ्यंतर यत्न में अंदर, यानी उच्चारण से पहले, और बाह्य यत्न में अंदर उच्चारण के बाद, दोनों प्रयास आंतरिक किए जाते हैं। लेकिन एक उच्चारण से पहले किया जाता है, एक उच्चारण के बाद में किया जाता है। तो ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ये उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो है आभ्यंतर प्रयत्न। और ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये सामान्यतः 5 प्रकार के हैं। और 5 प्रकार में जो पहला है वो है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत, और पांचवा है संवृत। दोस्तों, ये जो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न है, इनमें जो प्रत्येक जो वर्ण है, अर्थात जो प्रत्येक जो अक्षर है, उनका किसी का स्पृष्ट प्रयत्न है, किसी का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है, किसी का ईषद विपरीत है, और किसी का विपरीत है, और किसी का संवृत है। यानी सभी वर्णों के ये जो है अलग अलग आभ्यंतर प्रयत्न है। अब जो ये स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है, इसमें 25 वर्ण आते हैं, और वो 25 जो वर्ण है वो है क से लेकर के म तक, या यो कहें कि उदित वर्ण। और उदित वर्ण का तात्पर्य कु, चु, टू, तू, पू। और कु, चु, टू, तू, पू का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 5 वर्गों में
25 वर्ण हुए। तो इन जो 25 वर्ण है ग से लेकर के म तक, उसका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट। इसी प्रकार जो ईसत स्पृष्ट है, उस ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में 4 वर्ण आते हैं, और वो 4 वर्ण है य व र ल। यानी ये जो य व र ल जो वर्ण है, इनके लिए ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है। इसी प्रकार जो ईसद विपरीत, इसमें स है, ये 4 वर्ण है। और साथियों, इनका नाम पहले अपन ने पढ़ा भी था कि इन य लव को अंतस्थ और स को ऊष्म, ये इनका नाम है। इसी प्रकार अगला जो प्रयत्न है वो है विवृत, और इस विवृत प्रयत्न में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर। और स्वर आपने समझे ही थे, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22, वो सभी स्वर इस विवृत में आते हैं। और जो अंतिम है संवृत, उसमें ह्रस्व ए ये आता है। साथियों, ये जो ह्रस्व ए है, इसको एक बार समझना है, क्योंकि ये जो ह्रस्व ए है, ये अगर लौकिक प्रयोग में आता है तो इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा संवृत। लेकिन यदि ये अगर व्याकरण की प्रक्रिया में आता है तो वहां पर ये जो है, ये अविवृत मान लिया जाएगा, और केवल ह्रस्व ही लौकिक प्रयोग में संवृत में आएगा। ये बात विशेष रूप से समझने की है कि ह्रस्व होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। आ अगर यदि आता है तो वो हमेशा विवृत में ही आएगा, और यदि वो व्याकरण की प्रक्रिया दशा में है तो भी वो विवृत में आएगा, लेकिन लौकिक प्रयोग में है तब वो ह्रस्व किस में आएगा? संवृत में। यानी कहा है कि लौकिक प्रयोगे ह्रस्व संवृतम, परंच प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। यानी प्रक्रिया की दशा में तो ये विवृत ही है, लेकिन लौकिक प्रयोग में ये जो वर्ण है वो संवृत में आएगा। इस प्रकार से आपने ये जो है आभ्यंतर प्रयत्न समझे। इसके बाद अगला जो यत्न है वो है बाह्य यत्न। बाह्य यत्न, ये जो बाह्य यत्न है इसको यत्न ही कहेंगे। यदि इसको आपने प्रयत्न कहने की कोशिश की तो गलत, क्योंकि जो आभ्यंतर यत्न है उसको प्रयत्न कह सकते हैं, लेकिन ये जो बाह्य यत्न है ये यत्न ही है।
ये प्रयत्न नहीं है। हाँ, और जो ये बाह्य यत्न है, ये बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। और वो जो 11 प्रकार है वो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये कुल 11 बाह्य प्रयत्न है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो अंतिम 3 बाह्य यत्न है, ये अंतिम 3 बाह्य यत्न केवल और केवल स्वरों के लिए है, यानी अच के लिए है। लेकिन विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये जो यत्न है वो व्यंजन के लिए है। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं एक एक को। इनके लिए बहुत शॉर्ट में एक प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। उस प्रत्याहार को यदि आपने याद कर लिया तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। क्योंकि यदि इसको समझना चाहो तो इसमें आप 3 पेज भी भर सकते हैं और इसको 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। कैसे, अभी समझेंगे। लेकिन इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होना अत्यंत अनिवार्य है। और उसको याद करने के लिए पहला जो वीडियो है माहेश्वर सूत्र, उस माहेश्वर सूत्र को देखना पड़ेगा। और इसके बाद वो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रत्याहार सीखना पड़ेगा और उस प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र के अगले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तब जाकर के ये समझ में आएगा। क्योंकि प्रत्याहार बनाना और प्रत्याहार बनाने से पहले माहेश्वर सूत्र सीखना ये बहुत अनिवार्य है। तब जाकर के ये केवल 2 लाइनों का है। कैसे, इसके लिए एक लाइन है, खरो विवार श्वासा घोषाश्च। बस ये लाइन एक पन्ने का काम करेगी। इसको विस्तार से समझेंगे। इसको याद करना है, खरो विवार श्वासा घोषाश्च। अब यहां जो ये लिखा है श्वासा घोषाश्च, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, श्वास और अघोष। क्योंकि ये अ और श्वास के स में जो अ है वो दोनों मिलकर के आ बन गए। लेकिन यह घोष नहीं है, ये अघोष है। क्योंकि इस आ को अलग अलग कर दिया, श्वास अघोष दोनों मिलकर के हुए श्वासा घोषाश्च। तो यहां 3 प्रकार के बाह्य प्रयत्न है। कौन कौन से?
पहला है विवार, इसी में से लिख रहे हैं। दूसरा है श्वास और तीसरा है आघोष। तो इन जो तीनों जो बाह्य यत्न है, इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो उसके लिए एक की पॉइंट है खरो। और इस खरो की जब आप व्याख्या करोगे तो उसे करते हैं। देखिए, इस खर प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो इस विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों में आ जाएंगे। वो कौन कौन से वर्ण देखिए, ख, फ, छ, ठ। लेकिन इनके लिए आपको प्रत्याहार याद होना आवश्यक है, और प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र याद होना बहुत अनिवार्य है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, व, क, प, स, ये खर प्रत्याहार है। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं आएगा, है ना, व की इत संज्ञा हो जाएगी। क, प, स, ये है। अब इसको जो रटने वाले जो विद्यार्थी वो कैसे रटते हैं, इसको एक बार हल करके बताता हूं। ये जो ख है, ये वर्ग का कौन सा अक्षर है, दूसरा। फ दूसरा, छ दूसरा, ठ दूसरा, थ दूसरा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का दूसरा वर्ण। उसके बाद देखिए, च वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला। त पहला, त पहला, क पहला और प भी पहला। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला वर्ण। उसके बाद स, तो इसके लिए लिख दिया जाता है प्लस स। तो या तो ऐसे याद करें, वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर प्लस स, या केवल एक की पॉइंट याद करें, खर। तो खर में यह सब शामिल है। और एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, वो क्या पढ़ी थी कि एक तो क और एक ख, यानी क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जिह्वा मूल्य। क्या कहलाएगा, जिह्वा मूल्य। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ण पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने, कौन कौन सा, प और फ। यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, उपद मानिए। क्या कहलाएगा, उपद मानिए।
ये पढ़ रखा है पहले, इसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो अर्ध विसर्ग वाला जो प और फ है, या यो कहे जो उपदमानीय है, जिह्वा मूलीय है, उनके लिए भी कौन से यत्न आएंगे? तो वही 3 यत्न आएंगे, विवाह, श्वास, आघोष। क्यों? क्योंकि क और ख का जिक्र यहां किया गया है। किसमें? खर में। और खर में ही प और फ का जिक्र किया गया है। इस कारण से उपदमानीय और जिह्वा मूलीय ये दोनों, ये भी इन्हीं यत्नों में आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप या तो एक लाइन याद करो, या इसको पूरा आपको रखना पड़ेगा। तो ये जो 3 जो यत्न थे, विवाह, श्वास, आघोष, उसके बाद संवार, नाद और घोष, इसके लिए भी केवल एक लाइन याद करनी है। और वो कौन सी है? वो है हसश्च संवार नाद घोषः। बस ये केवल एक लाइन याद करनी है, हसश्च संवार नाद घोषः। इसमें वही पूरी विस्तृत व्याख्या आ जाएगी। हस क्या है? हस वही प्रत्याहार है। और देखते हैं हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो है, य, व, र, ल, य, म, न, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ढ, ज, ब, ग, ड, द। यह है हस प्रत्याहार। और प्रत्याहार बनाना पहले सिखाया था, क्योंकि प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र है, उस सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, इसलिए उनका ग्रहण यहां नहीं किया गया है। और जो पहला वर्ण और बीच के वर्ण, उनको शामिल किया गया है। तो हस प्रत्याहार में ये सब वर्ण आ रहे हैं। और ये सभी जो वर्ण है, उनका जो यत्न है वो है संवार नाद घोष। संवार नाद घोष में ये सभी वर्ण आएंगे। अब इसको कैसे याद करते हैं विद्यार्थी? देखो, इसको देखते हैं। यह वर्ग का कौन सा वर्ण है? वर्ग का 5वां वर्ण। मैं वर्ग का 5वां वर्ण, ग वर्ग का 5वां वर्ण, ऐसे ही न भी और न भी। तो इसको लिख देते हैं कि वर्ग का 5वां वर्ण, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो, झ कौन सा वर्ण है? वर्ग का 4था, भ चौथा, घ चौथा और ढ चौथा, ऐसे ध भी चौथा। तो अगली जो लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं वर्ग का 4था वर्ण। उसके बाद ज वर्ग का कौन
कौन सा वर्ण है? तीसरा। ब तीसरा, ग तीसरा, ड तीसरा और द तीसरा। तो अगली लाइन लिख सकते हैं वर्ग का तीसरा वर्ण। और अब जो वर्ण बच गए है य व र ल, इसको लिख देते हैं प्लस है य व र ल। अब ये सब चीजें रटने की, ये करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक की पॉइंट याद रखना है, हस। हस क्या है? प्रत्यार। हसश्च नादा संवारा घोषा, यानी संवार, नाद और घोष, इसमें हस प्रत्याहार आएगा और हस प्रत्याहार की पूरी व्याख्या है। इस प्रकार से ये पढ़ा अपन ने संवार, नाद, घोष। इसके लिए केवल और केवल एक चीज याद करनी है और वो है हस प्रत्याहार। उसमें संवार, नाद, घोष, ये तीनों ही अपना आ जाएंगे। इसके बाद जो आता है वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण, इसका क्या अर्थ है? यानी ऐसा वर्ण जिसमें कम वायु लगती हो, या यो कहे जिसको बोलने में कम ताकत लगती हो, वो कहलाता है अल्प प्राण। तो इसमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, या यो कहे वर्गस्य प्रथमः, तृतीयः, पंचमः वर्णः, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, यह आएगा अल्प प्राण में। इसके अलावा य व र और ल, यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य व र ल। अब वर्ग का पहला कौन सा है? क। इसी च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इसे तीसरा कौन सा है? क वर्ग का तीसरा ग। ऐसे ही च वर्ग का तीसरा ज, ट वर्ग का तीसरा ड और त वर्ग का तीसरा द और प वर्ग का तीसरा ब। इसी प्रकार पांचवा य म ग ण न। उनके अलावा य व र ल, इनके लिए जो बाह्य यत्न है वो है अल्प प्राण। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु लगती हो या जिसको बोलने में ज्यादा ताकत लगती हो। तो इसके लिए वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके अलावा स, स और है, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो, इन वर्णों का जो बाह्य यत्न है वो है महाप्राण। अब वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? जैसे क वर्ग का ख, च वर्ग का छ, इसे ट वर्ग का ठ, त वर्ग का थ और प वर्ग का फ। इसे चौथा वर्ण घ, झ, ध, ध और भ। इसी प्रकार स है। इन वर्णों का जो बाह्य यत्न है वो है महाप्राण। इसके बाद में जो
तीन जो बाह्य यत्न है वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों जो बाह्य यत्न है ये स्वरों के लिए है। इनमें सभी अच आएंगे, जैसे ए, आ, ई, उ, इत्यादि, यानी इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसी में भी ए, आ, ई, इत्यादि। इसी प्रकार स्वरित में भी ए, आ, ई, यानी सभी स्वरों के लिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। लेकिन यहां जो समझने की बात है कि उदात्त क्या है, तो उदात्त यानी जब वर्णों का जो उच्चारण करते हैं उस समय जो ऊपर से जो उच्चारण किया जाता है उसको उदात्त कहते हैं, लेकिन जब निचले भाग से उच्चारण किया जाता है उसे अनुदात्त कहते हैं। और जब उदात्त और अनुदात्त दोनों को शामिल कर लिया जाता है तो उसको स्वरित कहते हैं। यानी जब वर्ण का जो पहला भाग है, या यूं कहे शब्द का जो पहला भाग है उसको ऊपर से और बाद वाले भाग को नीचे से जब उच्चारित किया जाता है तो वो कहलाता है स्वरित। और ये जो उदात्त है इसके लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये जो अनुदात्त है इसके लिए इस नीचे जो रेखा खींची जाती है अधोरेखा, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्वरित के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी ये जो चिन्ह है वो स्वरित के चिन्ह है और ये जो चिन्ह है ये अनुदात्त के चिन्ह है। लेकिन उदात्त के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। और जो उदात्त का उदाहरण है, इसका उदाहरण है आ, ये। यानी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो पूछता है कि उदात्त के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो ऐसे उदाहरण दे देगा। एक तो ये उदाहरण दे देगा और आगे जो उदाहरण देगा वो देगा अनुदात्त और स्वरित का। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो है उदात्त का। इसी प्रकार अनुदात्त के लिए एक उदाहरण है अर्वांग। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए अनुदात्त के लिए ऐसा चिन्ह आएगा। इसी प्रकार स्वरित के लिए हाँ सॉरी, ये जो चिन्ह है ऐसा चिन्ह आएगा अनुदात्त के लिए, और इसके लिए स्वरित के लिए जो चिन्ह आएगा इस प्रकार का चिन्ह आएगा। तो ये जो चिन्ह है वो चिन्ह है स्वरित का, और ये उदाहरण है वो अस्वाहा, यानी वेदों के मंत्र के उदाहरण है ये। तो जो वेदों का जब उच्चारण किया जाता है तो इस प्रकार के चिन्हों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। और अर्वांग ये जो उदाहरण है और ये जो चिन्ह है वो है अनुदात्त का, लेकिन उदात्त के लिए किसी भी प्रकार का जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ये जो यत्न है वो पूरे हो जाते हैं। अब इनमें से
जैसे कभी कभी पूछता है कि जो व्यंजन वर्ण है उनके लिए जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने हैं। तो प्रत्येक वर्ण के लिए केवल और केवल एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है। उसी प्रकार स्वर के लिए भी केवल और केवल एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है। लेकिन व्यंजन के लिए यदि बाह्य यत्न के बारे में पूछा जाए, जो प्रत्येक जो व्यंजन है उसके लिए 4 क्या है, बाह्य यत्न है, और जो स्वर है उसके लिए प्रत्येक स्वर के लिए 3 बाह्य यत्न है। स्वर के लिए 3 और व्यंजन के लिए 4 बाह्य यत्न है। लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्वर के लिए भी और व्यंजन के लिए भी केवल और केवल एक है। लेकिन प्रश्न जब ऐसे पूछा जाए कि व्यंजन के लिए कुल कितने यत्न है, यहां वो आभ्यंतर और बाह्य यत्न नहीं पूछ रहा है, यहां केवल और केवल पूछ रहा है कि स्वर और कि व्यंजन के लिए यत्न कितने हैं। तो व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आभ्यंतर भी आ जाएगा और बाह्य भी आ जाएगा। तो आभ्यंतर है 1 और बाह्य है 4, तो 1 + 4 कितने हो गए, 5। तो उत्तर हो जाएगा 5 कि व्यंजन के लिए यत्न कितने हैं, तो 5, 1 बाह्यंतर और 4, 1 आभ्यंतर और 4 बाह्य, इस प्रकार से कुल हो गए 5। लेकिन जब स्वर के लिए पूछा जाए तो स्वर के लिए 1 आभ्यंतर और 3 बाह्य, तो कुल कितने हो गए, 4। इस प्रकार से प्रश्न कैसे भी पूछा जाए सब स्थितियां आपको बता दी है, लेकिन केवल और केवल आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।